हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज 7 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। यहां पे मैंने आपको कल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसके आंसर देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के चेयरमैन हैं आपके राजीव बंसल। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी एयर इंडिया फ्लाइट सेंट टू 12 कंट्री बाई 7 मई 2020। तो 64 फ्लाइट। विच स्टेट अनाउंस टू इंक्रीज प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। तो दिल्ली। इन विच टू कंट्री इंडिया सेंट 3 शिप टू ब्रिंग स्ट्रैंडेड पीपल। मालदीव एंड यूएई। Fifth question is, who is HRD Minister? Ramesh Pokhriyal Nishank. Sixth number question is, when was the Public Safety Act PSA introduced? 1978 by Chief Minister Sheikh Abdullah. Who is the Civil Aviation Minister? Hardeep Singh Puri. When was the National Testing Agency formed? November 2017. What is difference between PSA and NSA? Public Safety Act and National Safety Act. PSA apply on Jammu Kashmir only or NSA apply on other state of our country. 10 number question is, name the satellite launched by the Russia in 2020. तो Arctic M1 satellite. Significance of 6th May. तो यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंड कर दिया था, हमारे डिसबैंड कर दिया था आपके 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री, जिसके सिपाही थे मंगल पांडे। ये हमारे प्रथम इंडियन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सिपाही थे। तो ये आपको यहाँ पे आज ही के दिन हुआ था। आज का न्यूज़ है पहला कि रियाज नैकू जो है आपके हिजबुल मुजाहिदीन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑपरेशनल कमांडर उनका आज इंडियन मिलिट्री ने किल कर दिया है। कहाँ पे किया है? तो साउथ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ऑपरेशन का नाम है बेगपुरा ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो चिन्हित किया गया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। और ये एक्टिव कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये न्यूज है आपका, यहाँ पे लॉन्च किया गया है 3 आयुष बेस्ड स्टडीज़। किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे आयुष मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, आयुष मिनिस्टर श्रीपद यशो नेक द्वारा और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन द्वारा। ये किस लिए किया गया है? तो ये स्टडी रिलेटेड टू द कोविड-19 सिचुएशन, और ये कल करा जाएगा दिल्ली में। दूसरा न्यूज़ है यहाँ पे, वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप ने एक्सटेंड कर दिया अपने सारे मैचों को 2020-21 तक। जो नेक्स्ट बैडमिंटन चैम्पियनशिप होगा वो होगा 29 नवंबर टू 5 दिसंबर तक 2021 में। और देखिए, जो भी मैच होते थे वो मोस्टली अगस्त के शुरुआती सप्ताह में हो जाते थे, लेकिन अब नवंबर में होंगे और या दिसंबर में होगा, वो भी नेक्स्ट ईयर 2021 में। अब ये जो गेम है चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा, हेडक्वार्टर मलेशिया। और यहाँ पे हमारी प्लेयर जो हैं पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था। न्यूज है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या किया है, फार्मर मूवमेंट एक चलाया है, जिसमें वो फार्मर के सोयल के न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उनके मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। और ये बेस्ड है आपके सोयल हेल्थ कार्ड पे। सोयल हेल्थ कार्ड भी हमें देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे जो मिशन है किया गया, अवेयरनेस ऑफ द फार्मर यूज ऑफ बायो एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, और उन्हें बताया जाएगा कि आप बायो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कीजिए किसके प्लेस पे? तो केमिकल फर्टिलाइज़र के प्लेस पे। और यहाँ पे आपको याद रखने की बात है, यूनियन मिनिस्टर कौन है फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर। जो मेजर फोकस रखा गया है वो कि फार्मर को अवेयर करना, ठीक है, और 1 लाख विलेज के फार्मर को अवेयर करना हमारे सारे कंट्री के डिस्ट्रिक्ट में।
और SHC यानी सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है उसका फोकस है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है, उन लोगों को जिनको सोइल के बारे में नॉलेज हो। और इन्होंने इसमें एक बात और बताई है कि वो विलेज लेवल पे सोइल टेस्टिंग लैब भी बनाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं सोइल हेल्थ स्कीम के बारे में। सोइल हेल्थ स्कीम के अंदर क्या होता है कि फार्मर लोग को 2 ईयर के इंटरवल पे उनको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। उस कार्ड में उन्हें इंफॉर्मेशन दिया जाता है सोइल की कि उनकी सोइल की स्टेटस क्या है, अच्छी है या ख़राब है। अगर अच्छी है तो उनको बताया जाता है कि वो कम डोजेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स यूज़ करें, ख़राब है तो थोड़ा सा ज़्यादा करें और बायो और न्यूट्रिएंट्स यूज़ करें, मैन्योर यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करें, ठीक है। और ये सोइल हेल्थ कार्ड जो है वो 6 क्रॉप को इंक्लूड करता है, ठीक है, 2 सेट के लिए फर्टिलाइज़र के लिए और इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए, ठीक है। और ये मैन्योर क्या होता है, ये काउ डंग हाउस होल्ड वेस्ट को सड़ाने गलाने के बाद बनता है और ये फर्टिलाइज़र आपको बनाया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015। तो ये याद रखना है कि लॉन्च कब हुआ था स्कीम, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो 2015 में। और इससे बेनिफिट क्या हुआ है अभी तक, तो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनमें रिडक्शन आया है, वो रिड्यूस हुए हैं, उनमें कमी आई है उनके यूज़ में 8 से 10%, और क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 5 to 6%। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे हमारा DRDO डेवलप किया है अल्ट्रा वायलेंट टावर। अल्ट्रा वायलेंट टावर जो है वो डेवलप किया गया है मोस्ट इफेक्टेड एरिया के लिए, कोविड-19 से जो एरिया इफेक्टेड है उसके लिए किया है। और UV बेस्ड सैनिटाइज करेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, यानी ऑफिस में जो सामान यूज होता है उसमें को सैनिटाइज करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। UV इज बिल्ड अप ऑफ हेल्प ऑफ लैस्टेक। लैस्टेक क्या है, तो लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसके हेल्प से ये डेवलप किया गया है। DRDO फॉर्म्ड हुआ था 1958 में, हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। इसके हेड हैं जे सतीश रेड्डी, और जे सतीश रेड्डी को अवार्ड भी मिला था मिसाइल सिस्टम अवार्ड। यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में लॉकडाउन को 29 मई तक इंक्रीज़ कर दिया है। देखिए यहाँ पे गलती से मई होगा, MAY। कैपिटल है तेलंगाना हैदराबाद। हैदराबाद जो है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है यहीं पे। और तेलंगाना ने अनाउंस किया था कि वो 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाएगा। यहाँ पे इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसका वो काम क्या है कि वो मालदीव और UAE के में इंडियन लोग जो भी हैं उनको वापस लाएगा इन कंट्री में। इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं। 1612 में ये फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड हेड है एडमिरल करमवीर सिंह। सम मोर ऑपरेशन बाय द इंडियन नेवी। कुछ और इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशन इंडियन नेवी ने इसके पहले परफॉर्म किए हैं उसको देख लेते हैं। पहला है ऑपरेशन वलीना। वलीना में क्या हुआ था कि इफ साइक्लोन इफेक्टेड मडागास्कर में इंडियन नेवी को भेजा गया था अभी जनवरी 2020 में ही। दूसरा ऑपरेशन है मदद। मदद जो केरला में बाढ़ आ गई थी उसमें पीपल्स के हेल्प के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था। दूसरा है ऑपरेशन निस्तार। ये यमन कंट्री में साइक्लोन इफेक्टेड में 38 इंडियन लोग फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है बैसाख डे। बैसाख डे याद रखिएगा 7 मई 2020 को मनाया जाएगा, और ये नेक्स्ट डे ही है। और बैसाख मार्क्स द बर्थ एंड इनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ द गौतम बुद्धा। यानी कि गौतम बुद्धा के जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनके डेथ तीनों एक ही दिन पे हुए थे। इसी डे को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए बैसाख डे इज ए फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ मई। यानी आप कल देखिएगा तो मई मंथ का फुल मून डे होगा, ठीक है, और इसी दिन बैसाख डे मनाया जाता है। और ये पवित्र डे होगा मिलियंस ऑफ बुद्धिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। जो भी बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए कल ये पवित्र डे होगा बैसाख, ठीक है।
इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे कंट्री में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सेलिब्रेट होता है, बुद्धा जयंती के नाम से जाना जाता है, बैसाखी से जाना जाता है, बैसाखी पूर्णिमा से, साका दावा से। ठीक है, तो ये साका दावा एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन 1999 यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया ए रेजोल्यूशन इन विच द रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल डे, कि बैसाख डे को इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाएगा। ये कब रिकॉग्नाइज हुआ? तो 1999 में, ये याद रखिएगा। और बुद्धिज्म जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे कंट्री में जो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना था, उसके तहत कितना ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इसके लिए इस रिव्यू के लिए मीटिंग किया गया है स्टेट के फूड एंड पब्लिक मिनिस्टर द्वारा और सेंट्रल के फूड और पब्लिक सेक्रेटरी द्वारा। इसमें जो है आपको बताया गया है 120 लाख मिलियन टन की ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है 80 करोड़ लोगों में। और इसमें गवर्नमेंट जो है आपको 46,000 करोड़ रुपए का पूरा बियर की है खर्चे को। और यहाँ पे रफली 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्टविल NGMA का फुल फॉर्म है ये। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वर्चुअल टाइटल, और इस टाइटल का नाम दिया है गुरुदेव। और गुरुदेव इसलिए दिया है कि जो 7 मई 2020 है, उसी दिन 159 बर्थडे एनिवर्सरी है किसका? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का। तो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से ही फेमस है वो, तो इसलिए इस टाइटल का नाम गुरुदेव दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि ये वर्चुअल टूर क्या होता है। तो वर्चुअल टूर में क्या होता है कि आपको कुछ इमेजेस वीडियो कलेक्शन करके उसे ऑनलाइन शो किया जाता है। अगर आपको भी देखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक पोर्टल है मीडिया पोर्टल show-ham.in, इस पर ये लॉन्च होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये जो पोर्टल है ये कंट्री का फर्स्ट कल्चरल मीडिया पोर्टल है, और ये लॉन्च हुआ था इन 2018 में। और इसी पोर्टल पे लॉन्च भी होगा अपना ये वर्चुअल टूर टाइटल गुरुदेव। अब यहाँ पे जान लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, और वो बॉर्न हुए थे कब? तो वो आपका 1861 में। और ये वर्ल्ड में फेमस है अपने लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक एंड डांस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि उन्होंने 1913 में क्या किया था कि नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था इन द लिटरेचर। उनका नोबेल था, गीतांजलि के लिए उन्हें मिला था। दूसरा है यहाँ पे कि उन्होंने नेशनल एंथम लिखा है इंडिया और बांग्लादेश का। तो इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन, और बांग्लादेश का एंथम अमार सोनार बांग्ला, ये दोनों एंथम इन्होंने लिखा है। और एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ये हमारा राष्ट्र गीत है, और जन गण मन हमारा राष्ट्र गान है। तो गान और गीत में डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को भी फाउंड किया था जिसका नाम था विश्व भारती। ठीक है, और टैगोर जी ने जो पेंटिंग स्टार्ट किया था बनाना, वो 1928 से में स्टार्ट किया था, और 1940 तक इन्होंने पेंटिंग की काम की थी। और इस बीच में उन्होंने 2000 इमेजेस बनाए थे। 1928 में जब ये 67 ईयर ओल्ड के थे तब से ये स्टार्ट किए थे। और इनका पेंटिंग का जो एग्जीबिशन हुआ था पेरिस में हुआ था 1930 में। इसके बाद ये अक्रॉस द वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में। वर्ल्ड अस्थमा डे आपका 5 मई को मनाया गया था, और दिस इज़ अ डे सेलिब्रेटेड इन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मई मंथ। ये मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं है, डे है, ट्यूसडे मनाया जाएगा। और ये स्प्रेड हुआ है अवेयरनेस ऑफ अस्थमा डिजीजेज। अस्थमा इज डिजीजेज रिलेटेड टू लंग इन विच पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग इशू। थीम है इनफ अस्थमा डेथ
फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन 1998। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है, कृष्णा रामचरण अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ मैक्स भूपा इंश्योरेंस कंपनी। मैक्स भूपा इंश्योरेंस कंपनी जब फॉर्म्ड हुई थी 2008 में फॉर्म्ड हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एग्जिट ऐप। एग्जिट ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो लोग वेस्ट बंगाल में हैं और उन्हें अपने दूसरे स्टेट में जाना है तो इस पे रजिस्टर करके अभी कोविड-19 केस के अंदर वो जा सकते हैं। कैपिटल कोलकाता है वेस्ट बंगाल का और ये आपके हुगली नदी पे बसा हुआ है। आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच रियाज नायकू बिलोंग्स टू, ऑन विच डे बैसाख डे ऑब्जर्व, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, हु इज द आयुष मिनिस्टर, when was the soil health card launched and by whom, what is the name of operation performed by Indian Navy, name the institution which developed ultraviolet tower, name the literature for which Rabindranath Tagore got prize in 1913, which state launched exist app, next है who was the writer of national anthem of Bangladesh। ये आज का हमारा लास्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।